सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स के बारे में, मतलब हेलो एरीन्स को हम कैसे बना सकते हैं। इससे पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि हम हेलो एल्केन्स को कैसे बना सकते हैं और हमने मार्कोविनीव और एंटी मार्कोविनीव रूल को भी डिस्कस किया था। सो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स के बारे में, और यहाँ पर इसमें हमारे पास 2-3 ऐसी रिएक्शंस आएंगी जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वीडियो के लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, जो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास दी है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि ये सेकेंड रिएक्शन को जब हम करेंगे तो इसके साथ कोरिलेट होगी। तब सबसे पहले हम सेंडमियर रिएक्शन पर आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। नाउ सेंडमियर रिएक्शन, सेंडमियर रिएक्शन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में कुछ, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट क्या है? सो गाइस, डाइजोनियम सॉल्ट इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें नीचे एक साइक्लिक फॉर्म होगी और ऊपर हमारे पास होगा N2X नेगेटिव और यहाँ पर होगा पॉजिटिव। ऐसे इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। नीचे साइक्लिक फॉर्म है, ऊपर N2 पॉजिटिव है और X नेगेटिव है। X2 नेगेटिव, X2 हमारे पास नेगेटिव है, X2 नहीं सॉरी X नेगेटिव है, ये सिंगल फॉर्म में मिलेगा, X नेगेटिव है। ओके, नाउ ये X क्या है? X मीन्स दोस्तों हैलोजन का कोई भी एटम। यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है हैलोजन इसकी जगह, यहाँ पर इसकी जगह ब्रोमीन भी हो सकता है, यहाँ पर इसकी जगह आयोडीन भी हो सकता है, यहाँ मतलब इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है। ओके, सो ये आपको पता लग गया डाइजोनियम सॉल्ट क्या है। नीचे साइक्लिक फॉर्म होगी, ऊपर N2 पॉजिटिव है और X के साथ नेगेटिव है। ओके, X की जगह क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है और दूसरा हैलोजन का कोई भी एटम हो सकता है। सो आपको यहाँ पर पता लग गया कि हमारा डाइजोनियम सॉल्ट क्या है। ओके, अब बात करते हैं सेंडमियर रिएक्शन की। सेंडमियर रिएक्शन क्या कहती है? सेंडमियर रिएक्शन क्या कहती है? इस जो ये लिखा हुआ है, इसको जो ये टाइप है ऊपर, इसको पढ़ने से पहले हम रिएक्शन को पहले नोट कर लो, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट कर लेते हैं सेंडमियर रिएक्शन को। सेंडमियर रिएक्शन होगी क्या? अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट को, ये हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है जैसा हम हमने देखा, N2X ये 2 है, N2X नेगेटिव। अब X की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ क्लोरीन भी हो सकता है, यहाँ ब्रोमीन भी हो सकता है, यहाँ पर आयोडीन भी हो सकता है। अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे Cu2 X2 के साथ, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो मिलेगा हेलो एरीन का प्लस N2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसका फॉर्मूला है, या इसके नीचे हम लिखेंगे डाइजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हम कॉपरस हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको मिलता है हेलो एरीन। यहाँ पर अगर हमको क्लोरीन लगवाना है, तो यहाँ Cu2X2 की जगह यहाँ पर हमें क्लोरीन लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर इस X की जगह हमने ब्रोमीन लगाना है तो यहाँ पर हमको Br2 लिखना पड़ेगा। इस तरह से जो भी हेलो एरीन हमारे को बनानी है उसके एटम को हम यहाँ पर लगाएंगे इस कॉपर के साथ। कॉपरस, यहाँ मेरे कॉपरस हैलाइड जो बन गया यहाँ पर। ओके, तो हम देख रहे हैं सेंडमियर रिएक्शन। अब ऊपर देख लो इसमें सेंडमियर रिएक्शन में क्या लिखा है। क्लोरो एंड ब्रोमो एरीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अ फ्रेशली। वैसे आयोडीन भी होता है लेकिन वो काफ़ी कम क्वांटिटी में ये रिएक्शन को करता है, इसलिए हम क्लोरो और ब्रोमो को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा है क्लोरो और ब्रोमो। क्लोरो एंड ब्रोमो एरीन्स, ये बन गया देखो, क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पर क्या लगाया था, ठीक है। क्लोरो एंड ब्रोमो एरीन्स आर प्रिपेयर्ड, इसको बना सकते हैं बाय ट्रीटिंग इट विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट सोल्यूशन। ओके, बाय ट्रीटिंग इट विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट सोल्यूशन, ये बनाया था देखो हमने डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसको बनाने की रिएक्शन अलग है, उसको हम अभी सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्लोरो एंड ब्रोमो एरीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट सोल्यूशन, किसके साथ? विद कॉपरस क्लोराइड। यहाँ पर हमने लिया देखो कॉपरस क्लोराइड, ठीक है। कॉपरस क्लोराइड या कॉपरस ब्रोमाइड, ये डिपेंड करता है कि यहाँ X की जगह हमने क्या लगाया, ठीक है। डिजॉल्व इन कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड, और साथ में हमको लेना है दोस्तों हैलोजन एसिड, ठीक है। जैसे यहाँ पर Cu2X2 है ना, जैसे यहाँ पर हमने लिया Cu2X2, तो यहाँ पर जो हमने ये वाला लिया है, यहाँ पर जो हमने
हैलोजन का एटम लिया है, हमको उसी का एसिड भी लेना होगा। जैसे मान लो हमने X की जगह अगर Cl लिया है तो इसमें हमारे को यहाँ पर HCl जोड़ना पड़ेगा, इस रिएक्शन में HCl भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो यहाँ पर हमने ब्रोमीन लगाया है, Br2 लगाया है, ठीक है, Br2 लगाया है तो हमारे को HBr लेना पड़ेगा इस रिएक्शन में, ठीक है। ये मतलब हुआ कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड का, मतलब जो यहाँ पर लिया है वो जो एटम उसी का ही हमें यहाँ पर उसी हैलोजन का हमको यहाँ पर एसिड भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कहती है सेंड मी रिएक्शन? सेंड मी सिंपली अगर दे, इसको आप खुद भी जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आप खुद बना सकते हो, आपको बस रिएक्शन याद रखनी है। रिएक्शन क्या कहती है? अगर हम फ्रेशली प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट को कॉपरस हैलाइड की प्रेजेंस में उसके कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है हेलो एरीन। ये हेलो एरीन क्लोरो वाला भी हो सकता है और ब्रोमो वाला भी हो सकता है, क्लोरो एरीन्स भी हो सकते हैं और ब्रोमो एरीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लस N2 और N2 हमारे पास बन जाएगा साइड प्रोडक्ट। ओके, सो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। जब हमने फ्रेशली प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट को कॉपरस हैलाइड के साथ हमने इसको ट्रीट किया विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड, तो हमको यहाँ पर क्या मिला? तो हमको यहाँ पर मिल गया हेलो एरीन्स। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट। अब ये थी सेंड मी रिएक्शन। इसके बाद अब आते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। अब आते हैं यहाँ पर जो ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। सेंड मी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इसके बाद आते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में। तो हमें अभी देखा कि डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या था, का स्ट्रक्चर कैसा था। डाइजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से था, N2 पॉजिटिव और X के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। ये था डाइजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से। तो यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख रहे हो जो इसका वो है, इसके X जगह क्या है? इस X की जगह यहाँ पर हमको हैलोजन का कोई भी एटम यहाँ पर लगाना है, ठीक है। हैलोजन मतलब X मतलब हैलोजन, X का मतलब क्या है यहाँ पर? हैलोजन। यहाँ क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है। सेंड मी रिएक्शन में हमने ये तो देखा कि फ्रेशली प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट को हमने ट्रीट करना है कॉपरस हैलाइड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड के साथ, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो सेंड मी रिएक्शन में हमने डाइजोनियम सॉल्ट हमने यूज़ किया वो उसको हमने बनाया कैसे, उसको बनाना यहाँ पर हम सीखेंगे, ठीक है। तो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन क्या कहती है? डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या करेंगे हम? पहले एनिलीन लेंगे, कलर को चेंज करते हैं। सबसे पहले हम एनिलीन लेंगे, ये ले लिया हमने एनिलीन NH2। जब हम एनिलीन को ट्रीट करते हैं एनिलीन को हम ट्रीट करेंगे सोडियम नाइट्राइड के साथ NO2, ओके। इसको और HCl देंगे, इसको HCl, तो हमको मिलेगा अब HCl। सो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो HCl, इस Cl की जगह आप दूसरा एसिड भी ले सकते हो, HBr भी ले सकते हो, HI भी ले सकते हो, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर कोई भी हैलोजन का एटम ले सकते हो। जो एक बात और, जो यहाँ पर आपने हैलोजन का एटम लिया होगा, यहाँ पर जैसे Cl है ना, जो हैलोजन का एटम यहाँ पर आपने लिया होगा, आप देखोगे कि लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें यहाँ पर वो हैलोजन का एटम आएगा। मतलब अगर आपने Cl यहाँ पर लिया है तो लास्ट में Cl यहाँ पर आएगा, अगर आपने Br यहाँ पर लिया तो लास्ट में Br यहाँ पर आएगा, ओके। सो अब देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसको आपको नोट करते जाना है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा इस तरह से, ये डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पर हमें मिल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर ठीक ढंग से नहीं बन पा रहा है, आप इनको ठीक से बनाइएगा। यहाँ पर N हमारे पास 2 पॉजिटिव आ जाएगा और X जो है हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। X यहाँ पर क्या था? Cl, इसलिए यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे हम Cl, ओके। इसकी जगह क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर? Cl प्लस, और हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा वाटर, H2O। ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है? ये है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में हम किसको प्रिपेयर करते हैं? डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में जो है हम डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा, अगर आपने यहाँ Br लिया है तो यहाँ पर Br आएगा, अगर यहाँ पर आपने आयोडीन लिया है तो यहाँ पर आयोडीन आएगा, ठीक है। जिसका आपको डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है उस हैलोजन के एटम को आपको यहाँ पर लगाना है, उस हैलोजन का आपको एसिड लेना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो फ्रेशली प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट है ये बन गया, देखो, फ्रेशली प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट। अब इससे जो है इससे आगे चल के हम सेंड मी रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, एक तो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई और दूसरी हमारे पास हो गई सेंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन दोस्तों हमारे पास है गेटरमैन रिएक्शन। एक बात मैं बता दूं कि गेटरमैन रिएक्शन और सेंड मेयर रिएक्शन लगभग सेम है, ठीक है। आप ये कहे, ये जो
गेटरमैन रिएक्शन है ये सेंडमेयर रिएक्शन की मॉडिफाइड फॉर्म है, मतलब इसका नया वर्जन है, ठीक है ना। बाकी ये सेम है, सेंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन वैसे सेम है। अंतर क्या है यहाँ पर आप देखोगे, अंतर क्या है यहाँ पर आप देखोगे, इसमें भी हम क्या, गेटरमैन रिएक्शन में भी हमको क्या मिलेगा, इसमें भी हमें जो है हेलो एरीन्स ही मिलेगी, ठीक है। अंतर सिर्फ थोड़ा सा होगा, यहाँ देख लो इधर, सेंडमेयर रिएक्शन में हमने क्या किया था, डाइजोनियम सॉल्ट लिया था, ठीक है, N2X नेगेटिव ये लिया था हमने, ठीक है। उसको ट्रीट हमने किसके साथ किया था, किसके साथ किया था, अब देख लो Cu2X2 इसके साथ ट्रीट किया था विद हैलोजन एसिड, ये था ना, यही थे ना सेंडमेयर रिएक्शन, ऐसा ही करते थे सेंडमेयर रिएक्शन को, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनता था हमारे पास, प्रोडक्ट क्या बनता था हमारे पास, ध्यान से अभी मैं सेंडमेयर, ये आपको नोट नहीं करना है, ये नोट नहीं करना, जब मैं नोट करना होगा तो मैं आपको बोलूँगा, अभी इसको देख लो सिर्फ, मैं अभी सेंडमेयर रिएक्शन बता रहा हूँ, यहाँ से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो हमें लास्ट में क्या बना था हमारे पास, लास्ट में हमारे पास यहाँ पर बना था इस तरह से प्लस N2 हमारे पास यहाँ पर रिलीज हुआ था, ठीक है। ये थी क्या हमारी गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है, गेटरमैन रिएक्शन, ये थी हमारी सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, ये थी हमारी सेंडमेयर रिएक्शन। अब मैं बताऊंगा कि मॉडिफिकेशन कहाँ से हुई है, ठीक है, मॉडिफिकेशन कहाँ से की है, ठीक है। तो यहाँ पर गेटरमैन रिएक्शन में हमको क्या कहा गया कि गेटरमैन रिएक्शन में हमारे को कहा गया है कि हमारे को ये जो कॉपरस हैलाइड हम यहाँ देख रहे हैं Cu2X2, यहाँ पर जो ये हम देख रहे हैं Cu2X2, अब ये गेटरमैन रिएक्शन में हमको ये कहा गया कि जो ये Cu2X2 है इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतने बड़े इस कंपाउंड को लेने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। हमें सिर्फ कॉपर का पाउडर लेना चाहिए इसकी जगह पर, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। हमको जो है इसकी जगह क्या लेना है, सिर्फ कॉपर का पाउडर, हमको इसकी जगह लेना है कॉपर का पाउडर, ठीक है। इस तरह से कॉपर का पाउडर लेना है, ठीक है, कॉपर का पाउडर लेना है, और साथ में क्या लेना है, उस हैलोजन का एसिड जिसको हमारे को हेलो एरीन बनाना है। इसको वैसे तो इसको पहले भी ले रहे थे हम, पहले वाली रिएक्शन में भी ले रहे थे। अंतर क्या है, सिर्फ सेंडमेयर रिएक्शन में हम Cu2X2 का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिर्फ कॉपर का, ठीक है। आप चाहो कोई भी हेलो एरीन आपको बनानी हो, आप सेंडमेयर रिएक्शन में हमें क्या करना है, सिर्फ कॉपर से जो Cu2X2 था ना, Cu2X2 जो था उसकी जगह पर हमें सिर्फ कॉपर पाउडर का यूज़ करना है, ठीक है, कॉपर पाउडर का यूज़ करना है। और साथ में क्या लेना है हमें, उस हैलोजन का एसिड जिसको हमें यहाँ पर, जिसका हमने हेलो एरीन बनाना है, ठीक है। मान लो अगर हमने यहाँ Br लगाना है तो यहाँ पर हम Br लगाएंगे, ठीक है। अगर हमने यहाँ Cl लगाना है, अगर हमने यहाँ Cl लगाना है तो यहाँ पर हम Cl लिखेंगे, अगर हमने यहाँ I लगाना है तो यहाँ पर हम I लिखेंगे। वैसे जो आयोडीन वाली रिएक्शन है वो बहुत कम होती है गेटरमैन और सेंडमेयर रिएक्शन में, काफ़ी कम होती है, ठीक है, ज़्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन वाली ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गेटरमैन रिएक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाइड फॉर्म है ये सेंडमेयर रिएक्शन की, बाकी वही है, ठीक है। अब इसको आप देख लीजिएगा पीछे, अब इस रिएक्शन को आपको नोट करना है, ठीक है, एक बार दोबारा मैं इसको लिख लो, अभी इसको नोट कर लेना। तो ये थी इस तरह से, पहले था हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट Cu2X नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पर अब हमने क्या लेना है, सिर्फ कॉपर, ठीक है, यहाँ पर लिया सिर्फ कॉपर। मान लो यहाँ पर हमने यहाँ पर हम लेंगे HCl, चलो HCl मान लो, HCl ले लो। अब एक बात और यहाँ पर क्या है वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है, यहाँ पर Cl हो, ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, आयोडीन हो, कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पर ये डाइजोनियम सॉल्ट चाहे किसी का भी हो, किसी भी हैलोजन का चाहे ये डाइजोनियम सॉल्ट हो, ठीक है, डिपेंड करेगा इस पर, यहाँ पर आपने क्या लगाया। अगर Br लगाया है ना यहाँ पर, तो लास्ट में यहाँ पर Br आएगा, अगर यहाँ Cl लगाया तो लास्ट में Cl आएगा, यहाँ पर आयोडीन लगाया तो ये लास्ट में आयोडीन आएगा, ठीक है। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, लास्ट में हमको क्या मिलेगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हमको मिलेगा, या सॉल्ट कौन सा लिया, सॉल्ट कौन सा लिया है, क्लोरीन वाला, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोरीन। एसिड कौन सा लिया है, एसिड कौन सा लिया था हमने, क्लोरीन वाला, तो क्लोरीन लग गया यहाँ पर प्लस, और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या बनता था हमारे पास, N2, ठीक है। ये है हमारी कौन सी रिएक्शन, ये है हमारी गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, बस सेंडमेयर रिएक्शन का ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ओके। तो ये भी हमारी क्लियर हो गई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, ये है हुंस-डिकर रिएक्शन। अब गाइज ये बिल्कुल सेम रिएक्शन है जो हमने कल की थी, ठीक है, जो कल वाली रिएक्शन थी, पहले रिमाइंड करवा दूं मैं आपको। वहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने जो है CH3OH प्लस HCl, तो यहाँ पर हमें मिला था CH3Cl प्लस H2O, इस तरह से। ये देखिए
एल्कोहल से हमने क्या बनाया था, एल्कोहल को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया था, मतलब एल्कोहल को जब हम हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट करते थे तो हमें क्या मिलता था, यहाँ पर हमें मिलता था हेलो एल्केन्स। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलते थे, हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब बिल्कुल यहाँ पर सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी हम जो है इसी से ही बनाएंगे। तो इसके लिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। द सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, द सिल्वर सॉल्ट ऑफ, ओ सॉरी ये नेक्स्ट रिएक्शन आ गई, ये नेक्स्ट रिएक्शन आ गई, हुंड स्टिकर अलग है। इसको हम यहाँ पर करेंगे। ये मैंने एल्कोहल वाला चैप्टर में, एल्कोहल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वैसे हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, हुंड स्टिकर रिएक्शन क्या कहती है, हुंड स्टिकर रिएक्शन में हमने देखा था कि जो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था, जो हमने कल देखी थी सिल्वर सॉल्ट वाली। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था CH3COOAG प्लस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद, किसके साथ हमने इसको ट्रीट किया था सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, CCl4 के साथ जब हमने इसको ट्रीट किया था विद ब्रोमीन। ठीक है, विद ब्रोमीन, तो हमें क्या मिला था, तो हमको मिला था CH3Br प्लस AgBr प्लस लास्ट में क्या बना था हमारे पास, Br2 नहीं सॉरी, CH3CO CCl4 और Br2 AgBr प्लस CO2, सॉरी लास्ट में आ गया CO2। ये थी हमारी हुंड स्टिकर रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल सेम थी ये जो कल वाली रिएक्शन है, ये मैं कल वाली रिएक्शन बता रहा हूँ आपको। ये हुंड स्टिकर रिएक्शन ये जो कल वाली थी, ये कल वाली रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। इससे हम बना रहे थे हेलो एल्केन को, यहाँ देखिए हेलो एल्केन बनाया। ठीक है, हमको ये नहीं बनाना है, हमको इस रिएक्शन को देखकर आज वाली रिएक्शन करनी है। कल हमने बनाया था हेलो एल्केन, आज हम बनाएंगे हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एरीन्स। तो जो यहाँ पर है बाकी सेम रिएक्शन रहेगी, जो ये रिएक्टेंट है बिल्कुल सेम, Br2 भी वैसे का वैसा रहेगा, CCl4 भी वैसे का वैसा रहेगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा लास्ट में ये भी सेम रहेगा। ठीक है, अंतर सिर्फ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएगा। कल हमने क्या बनाया था, हेलो एल्केन। एल्केन कौन से होते हैं, एल्केन वो वाले कंपाउंड होते हैं, वो वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एक चेन बनती है। ठीक है, अब देखिए CH3 ये एक चेन का ही पार्ट है। ठीक है, मतलब ये इस तरह से आगे लंबी चेन होगी, या तो ये भी एक चेन, ये साइक्लिक फॉर्म तो ये है नहीं। ठीक है, तो ये आज वाली जो हुंड स्टिकर रिएक्शन देख रहे हैं हम दोस्तों, तो इस हुंड स्टिकर रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, जो ये CH3 हम देख रहे हैं इसको हम रिप्लेस करेंगे एक साइक्लिक फॉर्म के साथ। ठीक है, हेलो एरीन। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी जो ये CH3 है, यहाँ पर चेन हो सकती है, CH3 भी हो सकता है और चेन, लंबी चेन भी हो सकती है। ठीक है, जो आज वाली रिएक्शन हम देखेंगे उसमें हम जो है इस तरह से चेन की फॉर्म में नहीं लेंगे, यहाँ पर हमको इसको एक साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो वाली रिएक्शन हम आज देखेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, जो आज वाली हुंड स्टिकर रिएक्शन है। और एक बात और, अगर आपको एग्जाम में जो है हुंड स्टिकर रिएक्शन आ जाए तो आज वाली रिएक्शन भी आप कर सकते हैं, और जो पहले हम कर चुके हैं उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे दोनों ही ये जो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन को, जो हुंड स्टिकर रिएक्शन है उससे हम हेलो एल्केन्स को भी बना सकते हैं और हेलो एरीन्स को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको आप नोट करोगे, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने वो कर दिया। ठीक है, COOAG यहाँ पर पॉजिटिव है और इसके ऊपर नेगेटिव है, प्लस CCl4 प्लस ब्रोमीन। ओके, Br2, तो इससे हमको मिलेगा, अब देखिए यहाँ पर हमने ब्रोमीन लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्रोमीन प्लस CO2 प्लस और क्या आएगा हमारे पास, AgBr। तो ये है आज की हुंड स्टिकर रिएक्शन। ठीक है, ये जो हुंड स्टिकर रिएक्शन है इसकी हेल्प से हम हेलो एल्केन को भी बना सकते हैं, हेलो एरीन्स को भी बना सकते हैं। ठीक है, एल्केन बनाना है तो हमको इस रिंग की जगह पर क्या लगाना है, इस रिंग की जगह पर फिर हम लगाएंगे चेन को,
अगर हमने जो है हेलो एरीन बनानी है तो ये हम यहाँ पर लगाएंगे रिंग को, ठीक है। तो ये दोनों जो है हुंस्टिकर रिएक्शन है। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप ये वाली भी कर सकते हो और पहली वाली भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहती क्या हमें, ऊपर अगर हम देखें, द सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, ये जो है एरोमेटिक एसिड देख लो, एरोमेटिक का एरोमेटिक ही है ना, ये एरोमेटिक एसिड, ऊपर एसिड है, नीचे क्या है, एरोमेटिक फॉर्म है। द सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर ने जो है सॉल्ट बनाया, देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। द सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद, जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड जो है रिएक्ट होता है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, ठीक है। एंड CCl4, और CCl4 इट गिव्स अस, क्या देता है हमें ये, हेलो एल्केन, ठीक है। ये हमें क्या देता है, हेलो एरीन। कौन सा एरीन, जो ये, एक बात और दोस्तों, जो ये हुंट्स-डिकर रिएक्शन है, इसमें हम पर्टिकुलरली ब्रोमीन का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे पिछले वाले रिएक्शन में हमने देखा, वहाँ पर हम क्लोरीन का भी यूज़ कर रहे थे, ब्रोमीन का भी यूज़ कर रहे थे, आयोडीन का भी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो हुंट्स-डिकर रिएक्शन है, इससे हम सिर्फ और सिर्फ ब्रोमो एरीन और ब्रोमो एल्केन्स को भी बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ब्रोमीन वाले एल्केन और एरीन्स को भी हम इससे बना सकते हैं हुंट्स-डिकर रिएक्शन से, ठीक है। तो ये हुंट्स-डिकर रिएक्शन थी, इसको नोट कर लो आप, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन आया यहाँ पर, तो यहाँ पर पहुँच गए हम, हेलो एरीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल्स, व्हाई। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, जो पीछे में एल्कोहल वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया रहा था, वहाँ कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो